शू हाउस, वहाँ पर वॉच टावर की और भी, और यहाँ से कुछ इस प्रकार का बोटिंग का आनंद लिया। बच्चे यहाँ पर झूले का आनंद ले रहे हैं। वेलकम बैक टू द माई ब्लॉग चैनल राजू द एक्सप्लोरर। गाइज, आज के इस ब्लॉग में आप लोग देखने वाले हैं सृष्टि पार्क, जो कि दुमका से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब भी आप दुमका में आए तो इस खूबसूरत से पार्क का आनंद जरूर लें। तो दुमका से आने वाली मेन रोड के ही किनारे में आपको सृष्टि पार्क मिल जाएगा, जो कि दुमका से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलते हैं सृष्टि पार्क के अंदर और आप लोगों को यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग टिकट लेंगे, तो चलिए टिकट को लेते हैं गाइस, फिर एंट्री करते हैं। कितने देर तक खुला रहता है? 8 बजे तक, लेकिन 6:30 होने तक। सुबह कितने बजे खोलते हैं? 8 बजे। जैसे ही आप पार्क में एंटर करेंगे, आपको यहाँ पर सबसे पहले तालाब दिख जाएगा, फिर खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे आप पार्क की ओर चलेंगे, जहाँ पर और भी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। और आगे सीढ़ी से होते हुए आप मंदिर को जा सकते हैं। तो देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है गाइस। अगर कभी दुमका आएँ तो ज़रूर विजिट करें इस पार्क का। तो धीरे धीरे हम लोग बाइक से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है इस पार्क का नज़ारा ऊपर की ओर। हम लोग आ चुके हैं शू हाउस के पास, और ये शू हाउस देख करके हमें नंदन पहाड़ का याद आता है। तो हम लोग इस सीढ़ी से होते हुए शू हाउस की ओर चढ़ते जा रहे हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, दुमका का शू हाउस, जो कि सृष्टि पार्क में है और काफ़ी आकर्षक लग रहा है। तो गाइज, अब हम लोग शू हाउस से आप लोगों को दिखाने वाले हैं दुमका का कुछ नज़ारा, जो कि यहाँ से देखा जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरफ दुमका रह गया, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी लगभग होगी। और यहाँ पर सनसेट होने वाली है कुछ ही देर में, तो देख सकते हैं। अभी हम लोग वॉच टावर की ओर भी जाने का प्रयास करेंगे। और इस शू हाउस के बगल में ही आप यहाँ पर वाटर टैंक बना देख सकते हैं, जिस टैंक से यहाँ के आसपास में पानी की सप्लाई होती है गाइस। तो शू हाउस को दिखाने के बाद अब जा रहे हैं वॉच टावर की ओर। तो चलते हैं, वॉच टावर से आप लोगों को दिखाते हैं इस पार्क पहुँच जाएंगे। आप लोग जारी रखिए। तो गाइज, अब हम लोग पहुँच चुके हैं सृष्टि पार्क का वॉच टावर, और यहाँ से आप लोगों को दिखाते हैं इस पार्क का नज़ारा। वॉच टावर से आप यहाँ पर से देख सकते हैं पर्वत की एक लंबी श्रृंखला, जो कि इधर आप देख रहे होंगे। और इस पार्क के बगल में ही हवाई अड्डा का रनवे बना हुआ है। आगे आप देख सकते हैं, अभी सनसेट हो रही है। शू हाउस वहाँ पर रहा, और कुछ इधर का नज़ारा आप इस प्रकार है। और हम लोगों ने इस दंपति को जो है डिस्टर्ब कर दिया। इस पार्क के अंदर आप यहाँ पर प्रखंड संसाधन केंद्र दुमका कुरवा का बिल्डिंग भी देख सकते हैं, यहीं पर बना हुआ है। तो चलते हैं आगे, फिर नीचे की और चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते हैं गाइस। वैसे शू हाउस और वॉच टावर से आने के बाद हम लोग जा रहे हैं इस पार्क की तरफ, जिधर तालाब है। तो चलिए इधर की भी चीज़ों को आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग एंजॉय करिए इस सृष्टि पार्क के इस ब्लॉग का। बच्चे यहाँ पर झूले का आनंद ले रहे हैं और स्लाइडर का भी आनंद ले सकते हैं। लेफ्ट की ओर आप लोग आएंगे तो यहाँ भी बच्चों से रिलेटेड काफ़ी संसाधन है, जो कि आनंद लेते हैं बच्चे। देख सकते हैं, यहाँ कुछ बच्चे आनंद ले रहे हैं झूले का। ये देख सकते हैं जिराफ, और कुछ इस प्रकार का दृश्य है। यहाँ पर बच्चे काफ़ी आनंद लेते हैं। और ये देख सकते हैं काजू का पेड़, जो कि अभी फला हुआ है। तो इस लेफ्ट की ओर से निकलने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं इस तालाब का दृश्य। ये तालाब दिख रहा होगा, और यहाँ पर कभी बोटिंग का आनंद लिया जा सकता था, बट अभी कुछ कारणों से शायद बंद है। और वो बोट देख सकते हैं वीरान पड़ा हुआ है।
और यहाँ पर हाथी की आकृति पर बना स्लाइडर देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे स्लाइडर का आनंद ले सकते हैं। और वहाँ पर देखें तो कुछ मूर्ति बना हुआ है और बच्चे के लिए घूमने का काफ़ी अनुकूल जगह आप कह सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं फिर आगे की ओर गाइस। तो सृष्टि पार्क के इस मंदिर को भी आप लोगों को इस सीढ़ी से चढ़ते हुए दिखाता हूँ। तो सीढ़ी से होते हुए जैसे ही आप चढ़ेंगे, सबसे ऊपर में आपको सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति का ये देख सकते हैं भवन। सीढ़ी से होते हुए आप सबसे ऊपर जब चढ़ेंगे तो यहाँ सबसे पहला मंदिर दुर्गा मंदिर है। तो गाइज आप लोगों को दुर्गा मंदिर दिखाने के बाद फिर नीचे जा रहे हैं और वहाँ के मंदिर परिसर में जितने भी मंदिर हैं आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों। और यहाँ से कुछ इस प्रकार का नज़ारा है मंदिर का। टिकट काउंटर के ठीक सामने मंदिरों का एक समूह आप लोगों को दिखाई देगा। ऊपर चलते हैं और आप लोगों को भी मंदिरों के इस समूह को दिखाते हैं और इन सभी मंदिरों में आप लोगों को दर्शन कराते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं मंदिर एंटर करते ही इस मंदिर को आप देख सकते हैं। ये मंदिर है श्री शंभुकेश्वरी तारा मंदिर और काफ़ी आकर्षक दिख रहा होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये शिव मंदिर है जहाँ पर कुछ महिलाएं भजन कीर्तन कर रही हैं। और इधर पार्वती मंदिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक नंदी बाबा का ये मूर्ति बना हुआ है। फिर बजरंगबली का मंदिर है और ये राम लक्ष्मण सीता का मंदिर है देख सकते हैं।